हेलो एवरीवन। नीट 2027 क्लिनिकल कॉन्सेप्ट गाइड के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सफ़र शुरू करने वाले हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे जो फिजिकल केमिस्ट्री हम किताबों में पढ़ते हैं ना, वो एक्चुअली हॉस्पिटल्स और वार्ड्स में जाकर लाइफ सेविंग मेडिकल नॉलेज बन जाती है। बड़ा मजा आने वाला है। तो आज का हमारा स्टडी रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम एनाटॉमी ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन से शुरू करेंगे, प्रिसिजन इन डोजेज कैलकुलेशंस और एडवांस्ड मैट्रिक्स को समझेंगे, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर लाइफलाइन को डिकोड करेंगे और आखिर में एग्जाम सक्सेस के लिए जरूरी फॉर्मूले देखेंगे, बेसिक लैब मेजरमेंट से सीधा लाइफ सेविंग क्लिनिकल एप्लीकेशंस तक। सेक्शन 1, एनाटॉमी ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस। किसी भी सेफ मेडिकल सॉल्यूशन को बनाने की शुरुआत उसके दो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को बारीकी से समझने के साथ ही होती है। अब देखिए, सॉल्वेंट की पहचान का एक बिल्कुल सीधा सा रूल है। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वो सॉल्वेंट और जो कम मात्रा में है वो आपका सॉल्यूट। सिंपल है ना? इससे हम बस उनके मास या मोल वैल्यू को चेक करके इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। सोडियम अमालगम का एक क्लासिक एग्जाम्पल ही ले लीजिए। यहां मरकरी जो कि लिक्विड है वो सल्यूट का काम करता है और सॉलिड सोडियम में घुल जाता है। ये इस बात का परफेक्ट प्रूफ है कि सल्यूट का हमेशा कोई सॉलिड पाउडर होना जरूरी नहीं है, वो लिक्विड भी हो सकता है। सेक्शन 2, प्रिसिजन इन डोसेज कैलकुलेशंस। अब थ्योरी से आगे बढ़कर जब हम इन कैलकुलेशंस को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं तो एग्जैक्ट मेजरमेंट लेना सिर्फ एक मैथ्स प्रॉब्लम नहीं रह जाता, ये एक्चुअली पेशेंट की सेफ्टी का सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है। W/W यानी मास बाय मास और W/V यानी मास बाय वॉल्यूम के बीच का फर्क समझना आगे चलकर बहुत काम आने वाला है। सिर्फ ड्राई केमिकल पाउडर का वजन करने और क्लिनिक के लिए एकदम सटीक लिक्विड सॉल्यूशन तैयार करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। सोचिए, अगर वार्ड में कोई 20% W/V की बात कर रहा है तो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि टोटल 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में ठीक 20 ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है। और यही वो एग्जैक्ट मास टू वॉल्यूम रेशियो है जिसका यूज करके डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट मेडिसिन और सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि डोजेज एकदम परफेक्ट रहे। पर हम लैब में अक्सर क्या गड़बड़ करते हैं? कई बार हम लिक्विड्स को ऐसे मिक्स करते हैं जैसे चाय में दूध मिला रहे हों। हम भूल जाते हैं कि एक्यूरेट परसेंटेज के लिए दोनों के वॉल्यूम को जोड़ना पड़ता है। अगर 15 ml को 60 ml में ऐड किया जाए तो टोटल वॉल्यूम 75 ml ही होगा ना। ये कोई कैजुअल मिक्सिंग थोड़ी है, ये क्लिनिकल साइंस है जहां एक एक मिलीलीटर से बड़ा असर पड़ सकता है। सेक्शन 3, एडवांस मैट्रिक्स फॉर पेशेंट सेफ्टी। एक फ्यूचर मेडिकल प्रोफेशनल बनने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे आसपास के एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन डेलिकेट क्लिनिकल मैट्रिक्स को कैसे अफेक्ट करते हैं। मोल्स की दुनिया में जंप करने से पहले जरा इस मैसिव नंबर को देखिए, 1 मिलियन। हम पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि पानी या खून के अंदर जो बेहद सूक्ष्म और खतरनाक पोल्यूटेंट्स होते हैं उन्हें डिटेक्ट करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। इतने बड़े नंबर में एक छोटा सा हिस्सा ढूंढ निकालना मेडिकल साइंस में वाकई कमाल की बात है। यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट है वॉल्यूम और मास के बीच का डिफरेंस। वॉल्यूम से जुड़ा कोई भी मैट्रिक जैसे मोलैरिटी टेम्परेचर बदलने के साथ ही चेंज हो जाता है, पर दूसरी तरफ मास पर बेस्ड मैट्रिक्स जैसे मोलैलिटी बिल्कुल रॉक सॉलिड रहते हैं, चाहे आसपास का टेम्परेचर कुछ भी क्यों ना हो। और लॉजिकली सोचिए तो यही वजह है कि लाइफ सेविंग मेडिकेशंस में मास बेस्ड मैट्रिक्स को इतनी अहमियत दी जाती है। जस्ट इमेजिन, एक इंसान किसी ठंडी जगह से ट्रैवल करके एकदम गर्म जलवायु वाले देश में चला गया। मोलारिटी इंश्योर करती है कि वॉल्यूम एक्सपेंशन की वजह से डोजेज में कोई एरर ना हो और उन्हें बिल्कुल सटीक दवा मिले। आप देखिए, एग्जाम में कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेशन के सवालों को बिना सिली मिस्टेक किए कैसे टैकल करें। बड़ा सिंपल 3 स्टेप मेथड है। पहला, सल्यूट के दिए गए मास को आइडेंटिफाई करें। दूसरा, पूरे सॉल्यूशन का टोटल मास या टोटल वॉल्यूम निकाल लें। और तीसरा, टारगेट मैट्रिक के हिसाब से सही फॉर्मूला अप्लाई कर दें। ये लॉजिक कभी फेल नहीं होता। सेक्शन 4, द ऑस्मोटिक प्रेशर लाइफलाइन। अब वक्त आ गया है कि इन सारे थियोरेटिकल नंबर्स को एक्चुअल हाई स्टेक्स मेडिकल प्रोसीजर्स के साथ लिंक किया जाए। लैब में शॉर्टकट मारना और नसों में आईवी फ्लूइड्स देने के सख्त स्टैंडर्ड्स में लिटरली जमीन आसमान का फर्क है। डॉक्टर्स इंजेक्शन देने से पहले ऑस्मोटिक प्रेशर जरूर चेक करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पानी में घुला हुआ कोई रैंडम पाउडर नहीं है, ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाने वाला है।
और एब्सोल्यूट एक्यूरेसी की डिमांड क्यों होती है? रूम टेम्परेचर पर कॉन्सेंट्रेशन में एक जरा सा भी बदलाव ऑस्मोटिक प्रेशर को ऑलमोस्ट 25 गुना तक बढ़ा सकता है। यानी एक छोटी सी भी चूक से आईवी फ्लूइड देते वक्त पेशेंट की जान जोखिम में आ सकती है। यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। सेक्शन 5 एसेंशियल फॉर्मूलाज फॉर एग्जाम सक्सेस। अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को नीट एग्जाम के लिए सॉलिड करने का टाइम आ गया है, तो चलिए अपने अल्टीमेट फॉर्मूला टूलकिट पर एक नजर डालते हैं। मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन की तेजी से और एक्यूरेट कैलकुलेशन करने के लिए इन फॉर्मूलों को अच्छे से रट लेना आपका सबसे बड़ा वेपन है। इससे एग्जाम में टाइम तो बचेगा ही, साथ ही कॉम्प्लेक्स सवाल भी चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। एक प्रो ट्रिप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शंस होते हैं उनको अगर ऐड करें तो टोटल हमेशा और बिल्कुल 1 ही आना चाहिए। अपने आंसर्स को एग्जाम में फटाफट क्रॉस चेक करने का ये एक कमाल का तरीका है। तो अब इस एक्सप्लेनर के एंड में जरा सोचिए, क्या इन फॉर्मूलों को मास्टर करना सिर्फ एग्जाम में टॉप रैंक लाने के लिए है, या फिर आगे चल के अपने पेशेंट्स का सेफली इलाज करने की ये पहली और सबसे सॉलिड फाउंडेशन है? मुझे लगता है जवाब हम सबको पता है। ऐसे ही और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए सब्सक्राइब नीट एनिमेटेड हब फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।